हेलो बेटा, कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का आपके इस प्यारे चैनल नीट वाला सचिन में। तो जैसे कि पता है कि हमारा जो 11th का चैप्टर नंबर 8 है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ये है उसका पार्ट नंबर 3। और अगर आप लोगों ने पार्ट नंबर 1 और 2 अगर नहीं देखे तो बेटा देख लें, क्योंकि ये यहाँ से आगे समझने के लिए आपको पहले और दूसरे पार्ट आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। तो बेटा हम आज इसका तीसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने जो ये सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरी तरीके से हमने सेल को समझ लिया है ऑलरेडी दोनों पार्ट्स में। अब जो ये तीसरा पार्ट है इसके बारे में पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन, ठीक है बेटा। तो सेल मेम्ब्रेन में चलो इसमें पढ़ते हैं कि आखिर सेल मेम्ब्रेन है क्या, क्या कब इसकी डिस्कवरी हुई, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं बेटा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो यह था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन ये है टॉपिक, आप याद रखना। और एक बात ध्यान रखना, इसमें से जहाँ से क्वेश्चन बनता है वहां से मैं बता दूं आप लोगों को कहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो सबसे पहले तो देखो, द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडी, ठीक है। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन वाज स्टडी ओनली, केवल कब, ओनली after the advent of the electron microscope in 1950, ठीक है, 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया तब ही जो सेल मेम्ब्रेन की स्टडी कर सके सही से, ठीक है। मीन वाइल जबकि केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन, जो केमिकल थी बेटा, ठीक है, केमिकल स्टडी ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी सेल्स enable, ठीक है बेटा, enable scientists to deduce the possible structure of plasma membrane, ठीक है। अब ये कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सबसे पहले आपको इसमें क्या याद करना है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कभी 1950 में, ठीक है। अब आता है नीचे, दीज स्टडी सो दैट सेल मेम्ब्रेन इज these studies show that the cell membrane is mainly composed, बेटा composed, ठीक है, composed of lipid and protein। बेटा ये चीज ध्यान रखनी है कि इसमें क्या क्या दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है बेटा। ये चीज आपको बहुत सही से ध्यान रखना है कि लिपिड और प्रोटीन इसमें पाई जाती हैं। द मेजर लिपिड आर फॉस्फोलिपिड, मेजर है बेटा, ठीक है ना, ये माइनर नहीं है। मेजर लिपिड आर फास्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर, बाइलेयर का मतलब होता है डबल लेयर में, ठीक है ना। आल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड विथ इन, बेटा ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, बहुत आपको आराम से इसको पढ़ना है, लाइन टू लाइन इसको आपको पढ़नी है बेटा, ठीक है। आल्सो द लिपिड आर अरेंज्ड, द लिपिड आर अरेंज्ड एंड द लिपिड आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विथ पोलर हैड टुवर्ड द आउटर साइड। इसमें अभी डायग्राम आपको दिखाया जाएगा, ठीक है ना, तो आप चिंता ना करें। आउटसाइड, ठीक है बेटा, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट, ठीक है, ये चीज है। these ensure that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment। अब देखो इसमें मैं बता देता हूँ क्या है बेटा। देखो ये अब यहाँ से पढ़ो, दीज स्टडी से यहाँ से बेटा, ठीक है, यहाँ से पढ़ो जहाँ से राइट का निशान लगाया मैंने। अब मैं यहाँ से थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। दीज स्टडी शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। तो इसका जो मेजर पार्ट होता है वो लिपिड होता है, ठीक है। और लिपिड में फास्फोलिपिड होता है जो कि किस में अरेंज होता है, बाइलेयर में अरेंज होता है, ठीक है। अब जो लिपिड होता है आर अरेंज विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड, जो इसका पोलर हेड होता है वो बाहर की साइड होता है और इसकी जो टैल होती है वो अंदर की साइड में होती है, जैसा कि आप लोग अभी डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। दीज एंश्योर दैट द नॉन पोलर टैल ऑफ द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस एनवायरनमेंट, ठीक है, जो पानी वाला एनवायरनमेंट होगा उससे प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। इन एडिशन टू फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन आल्सो, इन एडिशन जो फॉस्फोलिपिड होता है मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, बेटा ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल भी कंटेन करते हैं। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड, बेटा लेटर मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन बनेगा। लेटर बायोकेमिकल investigation clearly revealed that cell membrane also possess
प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये पोजेज है मतलब, ठीक है बेटा, आल्सो पोजेज प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, द रेशियो प्रोटीन एंड लिपिड। ठीक है, अब चीज बहुत ध्यान से ध्यान रखना है, 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है और आप हड़बड़ी में भूल जाते हो। ठीक है, द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड varies considerably in a different cell type in human being। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट है बेटा। ठीक है, एरिथ्रोसाइट हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। अब एक चीज ध्यान रखना, ये आप लोग कैसे ध्यान रखोगे कि भाई 52% क्या होता है, 52% प्रोटीन होती है, लिपिड होती है। एक चीज मैं बता दूं, देखो जो 52% है, ठीक है बेटा, 52% जो है, ठीक है, वो क्या है, प्रोटीन है बेटा। अब एक चीज ध्यान रखो बेटा, प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन। अब प्रोटीन में ये देखो कितने अक्षर हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात। ठीक है, इसमें सात सात अक्षर है, तो सबसे ज्यादा 52% भी यही है। अब दूसरी बात करते हैं 40% की। ठीक है बेटा, तो 40% में लिपिड है। ठीक है, इसमें लिपिड है। अब इसमें कितने अक्षर हैं बेटा, एक दो तीन, तीन और दो पांच अक्षर। तो देखो, एक तो लिपिड में नंबर भी कम है, कि इसमें नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी कम है, इसमें 5 अल्फाबेट है, और इसमें परसेंटेज भी बेटा इसकी कम है। ठीक है, और प्रोटीन में नंबर ऑफ अल्फाबेट्स भी ज्यादा है, इसमें कितने ज्यादा हैं, ठीक है 7 है, और इसमें परसेंटेज भी इसमें ज्यादा है। जो जब एरिथ्रोसाइड होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 52% होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, अगर पूछे कि प्रोटीन एरिथ्रोसाइट प्रोटीन कितने परसेंट होता है, तो आप काउंट कर लें कि भाई इसमें सबसे ज्यादा इसमें नंबर्स हैं, मतलब कि संख्या इसमें ज्यादा, प्रोटीन बड़ी संख्या है। ठीक है, तो 52% है, और लिपिड छोटी संख्या है, तो इसमें 40%। ठीक है बेटा, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, अब बहुत ध्यान से बेटा, आपको एक क्वेश्चन आता है यहीं से, हर बार क्वेश्चन आता है, डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ एक्सट्रैक्शन बेटा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, अब इसमें आपको क्वेश्चन आगा कि द मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे, डिपेंडिंग ऑन एज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये बेटा क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, तो आपको बहुत सही से आपको पढ़ना है। पेरिफेरल प्रोटीन, जो पेरिफेरल प्रोटीन लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चित्र के बारे में समझते हैं बेटा। जैसे मैंने बताया था, देखो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये ध्यान रखना है कि, ठीक है, देखो शुगर, ये ध्यान रखना है कि जो शुगर है, डायग्राम को आप लोगों को बहुत सही से ध्यान रखना है बेटा। ठीक है ना, डायग्राम को बहुत सही से ध्यान रखना है कि जो शुगर है वो शुगर में ध्यान रखना है, पेरिफेरल प्रोटीन ये है, और फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की जो है, ये जैसे आपने दिखाया था कि हेड्स ये हैं एंड टेल्स ये हैं बेटा। ठीक है ना, ये इसमें टेल है, ठीक है ना, और ये जो है इनका हेड है। ठीक है, ये इनका हेड है। ठीक है ना, तो आपको, और ये कोलेस्ट्रॉल है जो आप ये देख रहे हैं, तो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी है, और डायग्राम्स को आपको कई कई बार आपको बनाना है, ताकि अगर बाई चांस डायग्राम आ जाता है आपके एनसीईआरटी में, तब आपको दिक्कत नहीं हो उसको बनाने में। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा और, ये रिप्रिंट है, ये पता ही है। अब पढ़ते हैं इसके बारे में कि इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, अब an improved model of structure of cell membrane was proposed by, जो सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल था, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। कब, 1972 में, 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने जो सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट दिया था, वाइडली एक्सेप्टेड है, जिसको हम आज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी बोलेंगे बेटा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था, अगर बोलें, अगर आ जाए सेल मेम्ब्रेन आ जाए या फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ जाए, तो किसने अब
क्या लिखोगे बेटा, सिंगर, ठीक है, एंड निकोलसन, निकोलसन, ठीक है बेटा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि सिंगर एंड निकोलसन आपको ध्यान रखना है। जैसे ही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आ जाए, आपको सिंगर और निकोलसन आपको ध्यान आना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल, बेटा क्वासी फ्लूइड नेचर nature of fluid enable the lateral movement of protein within the overall bilayer, ठीक है। these ability to move within the membrane is measured at fluidity, ठीक है। अब थोड़ा नीचे आते हैं और समझते हैं जो काम की चीज है। इसमें बस इतना था वैसे। the fluid nature of membrane is also important from the point of, ये बेटा क्वेश्चन आ जाएगा, फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, किस किस, नंबर एक व्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसिस्टिस, एंडोसिस्टोसिस एंड सेल डिवीजन। बेटा इस चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसके कितने फंक्शन है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, कितने इसके पॉइंट ऑफ व्यू हैं बेटा, आप एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पाँच और एक छः, मतलब कि छः टोटल पॉइंट ऑफ व्यू हैं। आप अगर आ जाए तो सेल मेम्ब्रेन के लिए, ठीक है। तो बेटा ये चीज ध्यान रखना है। वन ऑफ द मोस्ट, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेटा, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल है, ठीक है। मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल, परमेबल का मतलब यह है ट्रांसपेरेंट, जो मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर भेज दे, ठीक है, टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। मैनी मॉलिक्यूल can move briefly across the membrane without any requirement of the energy। जब मान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, मतलब कि ऊंचाई से जब नीचाई की तरफ आएगा, तब तो उसे कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लीजिए अगर आप ये मान लीजिए आप छत पे खड़े हैं और छत पे से आप अगर हम नीचे को आएंगे, ठीक है ना, यहाँ को आएंगे, ठीक है, नीचे को आएंगे, तो इसमें आपको एनर्जी थोड़ी लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट वहां से कूदो डायरेक्ट नीचे, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी। तो बेटा ऐसे इस जो ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं बेटा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि जब भी ऐसे कोई कोई मॉलिक्यूल हो, इसमें जैसे लिख रहा है मैनी मॉलिक्यूल्स कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं हो, ठीक है ना। अगर आपको छत से कूदना है और छत से कूदने के लिए नीचे आना है, छत से कूद के डायरेक्ट, तो आपको कोई भी एनर्जी नहीं लगानी है। बट अगर आप छत से नीचे आने के लिए अगर आप सीढ़ियों के द्वारा आते हैं, तो थोड़ी एनर्जी तो लगानी पड़ेगी, ठीक है बेटा, ये चीज़ ध्यान रखना। लेकिन अगर डायरेक्टली नीचे आओगे तब आपको कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्यूट, जो न्यूट्रल होते हैं सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन by the process simple diffusion along the concentration of the gradient, that is along का मतलब होता है बेटा from higher concentration to lower concentration। एक बात ध्यान रखना बेटा, along का मतलब यही होता है कि along, अगर along की जगह होता against, ठीक है, तो उसके विपक्ष में होता, ये along का मतलब होता न्यूट्रल सोल्यूट may move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, that is from the higher concentration to lower concentration, ठीक है। अब वाटर जो होता है, वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। और मूवमेंट, जो मूवमेंट, अब थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं इसको, ठीक है, यहाँ को कर लेते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। अब मूवमेंट जो है, वाटर वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसर्न मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन, जो मूवमेंट होता है मूवमेंट ऑफ वाटर होता है बाय द डिफ्यूजन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस एज द पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट पास थ्रू
नॉन पोलर lipid bilayer, ठीक है. They require a carrier protein. They require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport across the membrane, ठीक है. A few ions, some ions or a molecule transport across the membrane against, बेटा आगे ना against देखो, against their concentration. against का मतलब होगा आप किसी के विरुद्ध जा रहे हो. मान लीजिए हवा आ रही है आपके सामने से, और आपके सामने से हवा आ रही है. मान लीजिए ये है हवा, ठीक है. ये बाई ये ईयर है आपकी, ठीक है. और मान लीजिए आप इसके विरुद्ध जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ठीक है ना. ये जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है. जब आप इसके विरुद्ध जाएंगे तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये जो ईयर है ये आपको पीछे की तरफ ढकेलेगी, ठीक. और लेकिन आप आपके आगे बढ़ने के लिए जा रहे हो, तो जब आप आगे बढ़ने के लिए जाओगे तब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो जरूर पड़ेगी, ठीक है बेटा. From lower to a higher concentration, such a transport in energy dependent. देखिए जिस भी ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर होती है वो एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है. और इसमें जो एक कैरियर की तरह मान लीजिए, ठीक है ना, इसमें सोडियम और पोटेशियम पंप की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है बेटा. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे के लिए और पढ़ते हैं सेल वॉल, जो कि बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वो है, टॉपिक है, ठीक है. तो चलते हैं, ठीक है, पढ़ते हैं. एज यू मे रिकॉल ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर. देखिए हमारे ऊपर जो होती है सबके ऊपर होती है, ठीक है ना. ए नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल वॉल, ठीक है. सेल वॉल होती है फॉर्म एंड आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड प्लांट्स, ठीक है. एक बात ध्यान रखना बेटा, प्लांट्स में सेल वॉल होती है, ठीक है. एक है, आप मान के चल लीजिए, देखिए हमारे अंदर होती नहीं, एक मान के चल लीजिए आप, जैसे हमारे ऊपर जो स्किन होती है, ठीक है, एक ये स्किन इतनी कठोर होती है कि हमारी जो इनर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं ये हमें सपोर्ट करती है, ठीक है, डैमेज होने से बचाती है. तो एक टाइप का इसको भी वॉल, इसको वॉल मान सकते हैं, सेल वॉल नहीं, वॉल है, ठीक है. ऐसे ही प्लांट्स और फंजाई में होती है बेटा, ठीक है. अब सेल वॉल का जो काम क्या होता है, सेल वॉल, ठीक है, नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल, खाली ये सेफ ही नहीं देता, प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, ठीक है, एंड इन्फेक्शन, ठीक है बेटा. एंड और इट आल्सो हेल्प इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड वैरियर, ठीक है. मैंने बता दिया जैसे कि हमारे ऊपर जो हाथ के ऊपर, जो हमारे शरीर के ऊपर जो इतनी खाल होती है, ये हमें मैकेनिकल और केमिकल जैसे भी डैमेज होता है उससे हमें बचाती है. मान लीजिए कोई अगर कुछ फेंक के मारे तब एकदम से हमारे बॉडी के अंदर नहीं घुस पाता बेटा, ठीक है. तो ये इस चीज में हमारी हेल्प करता है, ठीक है. बैरेटो अनडिजर्वेबल मैक्रोमोलिक्यूल एल्गी हैव सेल वॉल, जो एल्गी होता है, एल्गी हैव अ सेल वॉल मैड ऑफ सेलुलोज, galactans, mannans एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है. जो एल्गी में जो सेल वॉल होती है वो किस किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की, गैलेक्टेंस की होती है, मैनन्स की होती है, मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है बेटा, अलग अलग होती है, ठीक है. While in other plant it consists of cellulose, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन. बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बेटा जो एल्गी होता है, एल्गी में जो सेल वॉल होती है सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैनन्स की बनी होती है. बाकी प्लांट्स में जो सेल वॉल बनी होती है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन की बनी होती है. द ओवरऑल the the cell of a young the cell of a young plant, the primary wall is capable of growth. आप जब आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तब आप पता चलेगी प्राइमरी वॉल और प्राइमरी ग्रोथ और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक. The cell wall of a young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell mature, and the secondary wall is formed on inner toward the membrane side of the सेल, ठीक है. अब पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में. द मिडिल लैमेला क्या है बेटा, मिडिल लैमेला इज अ लेयर, द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मैनली ऑफ अ कैल्शियम पैक्टेड. किस चीज से मिडिल लैमेला, अगर बात करें मिडिल लैमेले की, जब आपके पास क्वेश्चन आएगा कि मिडिल लैमेला किससे बना होता है, आप बोलोगे कैल्शियम पैक्टेड which hold or glue the different neighboring cells together. The cell wall and middle lamella may be traversed by the plasmodesmata
which connect the cytoplasm of the nerve cells। ठीक है, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि भाई मिडिल लैमेला किस चीज से मिलकर बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट से होती है। इसका जो काम होता है विच होल्ड और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स, पड़ोसी जो सेल होती है उनको टुगेदर मतलब साथ में बनाए रखने के लिए इसका काम होता है। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे, अब पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अब आप पढ़ लें वी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम while each of the membranous organelle is distinct in term of its structure and function। ठीक है, many of them, अब यहाँ से पढ़ते हैं। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं इसको भी। ठीक है, structure and function। ठीक है, many of these considered together as a endomembranous system because their function are coordinate। the endomembranous system included नंबर एक, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो इंक्लूड होगा बेटा, क्या 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 होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में जो इंक्लूड होंगे क्या होंगे। नंबर एक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल। बेटा ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंस वैक्यूल है बेटा, वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, chloroplast and peroxisome are not coordinate with the above component. These are not considered at the part of the endomembrane system। बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, peroxisome are not coordinate with the above component। ठीक है, these are not considered as a part of the endomembrane system। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होंगे। ठीक है बेटा, ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान से रखनी है। और एक चीज मैं बता दूं बेटा, आप लोग ये ध्यान रखना कि ये जो है इतना बड़ा ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर है, एंड ये जितने भी छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको हरे हरे डॉट्स थे, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जो ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं ये आपको राइबोसोम्स हैं। ठीक है बेटा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मतलब कि जिस पर आपको ये राइबोसोम दिखाई दे रहे हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंड जिस पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लाइक जैसा आप ये देख सकते हो इस पर राइबोसोम नहीं है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, स्मूथ का मतलब बिल्कुल एकदम चिकना है बेटा, रफ का मतलब होता है खुरदरा। ठीक है ना बेटा, आप लोगों ने सुना ही होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा इसके बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बेटा। ठीक है, रेटिकुलम के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क ऑफ द रेटिकुलम, द टिनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर scattered in the cytoplasm, that is called endoplasmic reticulum। ठीक है, here hence endoplasmic reticulum divide the इंट्रासेलुलर। बेटा इंटर और इंट्रा में एक चीज ध्यान रखना कि एंडोप्लाज्मिक डिवाइड द इंट्रासेलुलर स्पेस। बेटा एक ही सेल के अंदर है बेटा, ठीक है ना, इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो एक ही सेल के अंदर होता है। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें बहुत ध्यान से दिखाना है, इंटर नहीं है बेटा, इंट्रासेलुलर है, इंट्रासेलुलर है स्पेस इनटू द टू डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, दैट इज ल्यूमिनर इनसाइड एंडोप्लाज्मिक एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनर बेटा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। The endoplasmic reticulum often show ribosome attached to their surface। मैंने जैसे बताया था कि जो जिस पे ये राइबोसोम्स चिपके होंगे उसको हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और जहां नहीं होंगे वो उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ठीक है, bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum। in the absence, ठीक है बेटा ये चीज ध्यान रखें, in the absence of the ribosomes they appear smooth endoplasmic reticulum and called smooth endoplasmic। ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत सही से ध्यान रखनी है बेटा। ठीक है, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और, थोड़ा टॉपिक बचा है। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक जो है इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल एक्टिवली, सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन
प्रोटीन से जो रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, आप कह सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक इज फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक के दो फंक्शन पूछे, ये काम पूछे आपसे, ठीक है, किस किस में इन्वॉल्व होता है, तो आप प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन में लगा सकते हैं, ठीक है। दे आर एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूस with outer membrane of the nucleus, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ लिपिड, ठीक है। क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल्स। In animal, lipid like steroid hormone are synthesized in smooth endoplasmic reticulum, ठीक है बेटा। तो ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गए हो बेटा। ये चीज, ये डायग्राम आप सही से ध्यान रखें। ये सिस्टर नहीं है, ठीक है ना, ये सिस्टर नहीं है। एंड ये गोल्जी एपराटस का जो आपको डायग्राम है वो देखने को मिल जाएगा। और एक चीज यार, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही, समझ में आ रहा हो, तो यार कमेंट करके जरूर बता दो कि हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है यार आप लोगों के कमेंट से, ठीक है। अब पढ़ते हैं गोल्जी apparatus। आज की गोल्जी apparatus क्या कहाँ से आया, ठीक है। तो जब बात करते हैं गोल्जी apparatus की, तो कैमिलो गोल्जी जो एक साइंटिस्ट थे, 1898 में, इन्होंने 1898 में फर्स्ट ऑब्जर्व डेंसली डेंसली स्टैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। बेटा न्यूक्लियस के नियर में एक डेंसली स्टैंड, ठीक है। They were later named Golgi bodies after him. They consist of many flat, ठीक है बेटा, फ्लैट है, आप देख सकते हो कैसा इसका शेप है, many flat disc shape and cisternae of 0.5 micrometer to 1.0 micrometer diameter, ठीक है, माइक्रोमीटर डायमीटर, ठीक है बेटा। These are stacked, अब these are stacked पैरेलल टू ईच अदर। ये मतलब कि जो इनके ये प्लेट्स आप देख सकते हो, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। आप देख सकते हो ये भी मतलब एक दूसरे के पैरेलल हैं। बैरियर नंबर ऑफ द सिस्टर्नी आर, ठीक है, बैरियर है, वरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट। बेटा इनको सिस्टर्नी बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। ये जो है, ये दो पार्ट्स के बीच को सिस्टर्नी, ठीक है बेटा, इसको सिस्टर्नी बोलेंगे, ठीक है। वेरी नंबर ऑफ द सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स। द गोल्जी सिस्टर्नी आर concentrically concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or forming, ठीक है, forming face forming face and concave, ठीक है बेटा, concave trans और मैचुरिंग फेस, ठीक है। द सिस एंड ट्रांस फेस, तो बेटा दो द सिस एंड ट्रांस फेस ऑफ द ओरिजिनल आर एंटायरली डिफरेंट व्हाट इंटरकनेक्टेड, ठीक है, व्हाट इंटरकनेक्टेड, ठीक है। तो व्हाट इंटरकनेक्टेड, तो गोल्जी एपराटस प्रिंसिपली परफॉर्म, जो गोल्जी एपराटस होता है, गोल्जी एपराटस प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। बेटा ये ध्यान रखना है, गोल्जी एपराटस का आप लोगों से फंक्शन पूछ लेंगे, तो इसका जो फंक्शन है, फंक्शन ऑफ द पैकेजिंग मटेरियल to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell. Material to be packaged in the form of the vesicles from endoplasmic fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move toward the maturing phase, ठीक है। These explain why the Golgi apparatus remain in the close association with the endoplasmic reticula in number of protein synthesis by ribosomes on the plasma and on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they release from a trans phase. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein। बेटा यहाँ से 100% इसमें से आ जाता है। अगर आपकी दो जगह से आगा, एक तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और यह यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है बेटा। तो ये लाइन्स आपको बहुत ध्यान से आपको पढ़नी है, ठीक है। क्या Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein
एंड ग्लाइकोलिपिड। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतने काफ़ी है। आप लोगों का 30 मिनट का लेक्चर पूरा हो चुका है। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कल की आप लोगों के साथ में कल के दूसरे लेक्चर में, और कल का जो लेक्चर नंबर 4 होगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोड़ दबा लें, ताकि हमारे आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।